Respected parents, dear students, at this time you are most welcome on greeting day. At this time we are learning of the active species, the next and last point. So we before it that we make active to passive interrogative, which are two type of the helping verb and WH type. Now we read here that imperative sentences. ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस से होते क्या है, किस प्रकार से अपन उसको अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि इम्पेरेटिव सेंटेंस की अपन को पहचान कैसे हो पाएगी. इम्पेरेटिव सेंटेंस से इट मीन दैट जो भी बात अपन किसी को ऑर्डर के रूप में बोलते हैं, इस भी शट द डोर, गो अवे ऑफ द क्लासरूम एंड एनी ऑर्डर एंड ऑल रिलेटेड इट दैट सेकेंड टाइप ऑफ द रिक्वेस्ट. यानी किसी से अपन को रिक्वेस्ट करते हैं, उसमें अपन प्लीज़ या काइंडली का यूज़ करते हैं. से प्लीज़ गिव मी ए गिलास ऑफ वाटर. Any word we use in our daily life of these sentences. So the imperative sentences are two type, ordered or requested. If the ordered जो होते हैं उसका हम पहले पहचान लेंगे कि भाई ऑर्डर जो होगा, ऑर्डर्ड जो वर्ड सेंटेंस आता है वो हमेशा या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होगा, अदरवाइज डू और डू नॉट से स्टार्ट होता है, या वो लेट से स्टार्ट होता है. तो इसका मतलब है वो ऑर्डर से रिलेटेड है. ठीक. एंड द रिक्वेस्ट से है तो उसमें आप क्या आएगा, प्लीज या काइंड, उसमें इस वर्ड का यूज किया जाएगा. सो वी अंडरस्टैंड दैट दिस वर्ड्स आर इम्पेरेटिव या सेंटेंसेज आर इम्पेरेटिव सेंटेंसेज. If you that we make of the ordered sentences, so we first हम लेट से उसको स्टार्ट करेंगे. किससे स्टार्ट करते हैं हम इसको, लेट से. और लेट के बाद में हम जो ऑब्जेक्ट था उसका क्या बना देंगे, सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बाद में यहाँ पर हमेशा बी का ही यूज करेंगे टेंस को पहचान करके. ये नहीं भी उससे आगे वाली हेल्पिंग वर्ब, हम जिसे बता रखा है कि भी उससे आगे वाले टेंस के अपन क्या लेके आते हैं, पार्ट की हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं. एंड आफ्टर देन पैसिव, आपका पैसिव वॉइस बनाते समय मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वही रहेगा आपका. ठीक. और हम किसी को ऑर्डर दे रहे हैं तो ऑर्डर देने वाले को इसमें बताया नहीं जाता भाई कौन किसको क्या ऑर्डर दे रहा है. सो दैट या सब्जेक्ट है ही नहीं तो हम उसको ऑब्जेक्ट में के स्थान पर लेके नहीं जाएंगे. तो ऑब्जेक्ट के स्थान पर नहीं लेके जाएंगे तो हम बाई का यूज भी नहीं करेंगे. सो with that after that verb की third form and any other words are here, so we use them. नेक्स्ट है आपका रिक्वेस्टेड. तो रिक्वेस्टेड में हम वही करेंगे जो ऑब्जेक्ट में नहीं, मेन वर्ब के बाद में जो ऑब्जेक्ट आ रहा है उसका हम क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे. एंड उसके बाद हम यूज करते हैं यहाँ पे में प्लस प्लीज या काइंडली, जो भी वर्ड आपको दिया गया है उसके बाद में आपका बी एंड मेन वर्ब की थर्ड. इसमें भी आपका सब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो ऑब्जेक्ट हम उसको बनाएंगे. दैट शो बी सम एग्जांपल्स. लुक हियर एट द बोर्ड. यू सी दैट फर्स्ट एग्जांपल हियर द राइट ए लेटर टू योर फादर. If your mother say to you या ब्रदर एंड सिस्टर, ये आपको एक प्रकार से आपको ऑर्डर दिया जा रहा है या आदेश दिया जा रहा है कि राइट ए लेटर टू योर फादर. सो वी सा हेयर दैट ये हेल्प मेन वर्ब से स्टार्ट हो रहा है. सो वी से दैट इम्पेरेटिव सेंटेंस. आइडेंटिफाई हो गया ही. उसके बाद में हमको इसको मेकिंग कैसे करना है, हमको लेट से तो स्टार्ट करेंगे इसको. सो वी यूज हेयर द लेट
लेट के बाद में हम लेके आना सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या मिलेगा आपको, जो मेन वर्ब के तुरंत बाद में आता है वो क्या आता है, ऑब्जेक्ट होता है, उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे। लेट ए लेटर, उसके बाद में हमें लेके आना बी, ए लेटर बी, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब क्या है, राइट। सो राइट का आपका राइट रोट है, रिटर्न हो जाएगा, रिटर्न एंड बैलेंस ऑफ द सेंटेंस टू योर फादर, टू योर फादर। No use we hear the by. The next any candidate say to you that open the door window, you open the door. So how we make that it is the starting of the sentence is verb open. So be significant that that sentence is in a imperative sentence. So imperative sentence है तो हम इसको उसी प्रकार से लेट से तो स्टार्ट करेंगे। लेट मेन वर्ब के बाद में है द विंडो, सो इट इज दैट ए सब्जेक्ट, द विंडो। उसके बाद में हमें बी का यूज करना है, द विंडो बी, और उसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन है तो अपन यहाँ पे लिख देंगे ओपन। ये हमने राइट कर दिया, दैट इज कंप्लीट। हियर इज नॉट एनी वर्ड्स ऑफ द आफ्टर देन मेन वर्ब, सो वी नॉट यूज हियर एनी वर्ड्स। यहाँ पर नेक्स्ट थर्ड जो आपको एग्जाम्पल दिया गया है इसमें है डू योर वर्क। यदि मान लो आपके टीचर्स बोलते हैं क्लास के अंदर डू योर वर्क, अपना काम करोगे, या अदरवाइज गार्जियंस या पेरेंट्स आपके बोल देते हैं कि भी डू योर वर्क। जब ये इस प्रकार से वर्ड्स जो सेंटेंस बोले जाते हैं ये इंपेरेटिव सेंटेंस के अंतर्गत ही आते हैं। सो हाउ वी मेक दैट वी स्टार्टिंग द लेट, लेट योर वर्क, योर वर्क, नेक्स्ट बी, एंड डू करना। सो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब डू, डिड, डन, दैट्स इट। So first type of the imperative sentence the order. So we make this type of active voice to passive voice. Next इसी में एग्जाम्पल और दे रखा है आपका 4th नंबर पे, डू नॉट प्ले ऑन द रोड। यदि आपको आपके पेरेंट्स इस प्रकार की आदेशित करते हैं या ऑर्डर करते हैं कि भी आपको सड़क पर नहीं खेलना चाहिए, तो डो नॉट प्ले ऑन द रोड, सड़क पर मत खेलो, इस प्रकार से आपको ऑर्डर किया गया है। सो वी मेक इट दैट स्टार्टिंग ऑफ द लेट, लेट, आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्ले के बाद में क्या है, ऑन द रोड, लेट ऑन the road, after that be not, be एंड आपका आ गया डू, डू का अपने शोरी, डू नॉट प्ले ये आपका यार प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। लेट ऑन द रोड बी नॉट प्लेड, राइट, दैट्स ऑल। नेक्स्ट आपके जैसे
प्लीज से ये काइंडली से स्टार्टिंग होते हैं. सो वी से दैट these words are sentences are in requested words. So please or kindly use here. How we change to them? First we subject, after that may, एंड प्लीज और काइंडली जो भी वर्ड आपको दिया गया है उसके बाद में हम बी का यूज़ करेंगे. अब बी के बाद में मेन वर्ड की थर्ड फॉर्म. सब्जेक्ट यहाँ पे दिया हुआ नहीं है. सो प्लीज़ गिव मी योर पेन. प्लीज़ गिव मी योर पेन. हेल्पिंग वर्ब हमें कोई सी नहीं, किसी भी टेंस में है, इसलिए मैं थोड़ा सा एक बार आपको कंफ्यूज होते हुए मैंने बोल रहा था कि हाँ भी इस टेंस में, टेंस से किसी भी टेंस से हमें कोई मतलब नहीं है. ठीक है, हमें तो ये देखना है कि ये किससे रिलेटेड है. आपके इंपेरेटिव सेंटेंस है. सो वी यूज ऑलवेज बी हेयर, द बी यूज हेयर. अब यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग आता है. यदि मान लो काइंडली या रिक्वेस्ट से रिलेटेड होता है तो हमें उसको किस प्रकार से उसको राइट करना है. राइट करने का सीधा सा वही अपन सब्जेक्ट लेके आएंगे. वहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज़ किया था, वहाँ लेट से स्टार्ट किया था, बट यहाँ वी यूज नॉट लेट, बिकॉज वी यूज हेयर the kindly and please. So first we subject and after that may or please or kindly use word after that of the may and after then be. be यहाँ भी आएगा आपका and main verb of third form. No helping verb any. We mind in our mind that what we use helping verb only fix है आपके वहाँ पे आपके बी हुआ है और यहाँ पे मे एंड बी. तो मे का यूज़ हुआ है आपका यहाँ पर प्लीज और काइंडली से पहले, और प्लीज और काइंडली के बाद में अपन को बी का यूज करना है. सो दैट ए सेंटेंस हेयर एट द ब्लैक बोर्ड, प्लीज गिव मी योर पेन. आपसे कोई इस प्रकार से बोलता है कि प्लीज गिव मी योर पेन, श्योर दैट इट इज़ द imperative sentence. So we make it that first subject objects पे आपके जो क्रिया के बाद में तुरंत दिया हुआ है मी, तो इसी का हम सब्जेक्ट बनाएंगे. तो मी ऑब्जेक्ट है तो इसका सब्जेक्ट क्या आएगा आपका आई. सो वी यूज राइट हेयर आई एंड आफ्टर दैट मे आई में एंड आई मे के बाद में है आपका नेक्स्ट प्लीज और काइंडली. इसमें क्या कौन सा वर्ड दिया हुआ है प्लीज, तो अपन प्लीज ही यूज करेंगे. प्लीज एंड प्लीज आफ्टर दैट बी एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म. मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है आपका क्या, गिव. तो यह फर्स्ट फॉर्म है. सो वी गिव गेव गिवन, गिवन एंड आफ्टर दैट रिमेन वर्ड्स योर पेन, योर पेन. दैट्स ऑल. नेक्स्ट sentences are here in front of you at the blackboard. Kindly exempt him from school fee. Not a for use here. Kindly exempt it means that छूट देना. him उसको from school fee, स्कूल के शुल्क से. That is so we use that kindly use here imperative sentence. So we use here the first we use that subject. तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, एग्जेम्प्ट, छूट जो है ये आपकी है मेन वर्ब. तो उसके बाद में क्या है आपका हिम है. सो वी यूज हेयर हिम का सब्जेक्ट क्या आएगा आपका यहाँ पे ही. एंड आफ्टर दैट वी यूज हेयर द मे, ही मे एंड मेन वर्ब की आपकी सॉरी प्लीज या काइंडली. तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है आपका काइंडली, kindly and be after then and after that the main verb की थर्ड फॉर्म exempt है.
so we use here the exempt की थर्ड फॉर्म में exempted. From school fee, from स्कूल फी, अपन मोस्टली फी ने बोल करके अपन इनकरेक्ट बोलते हैं, फीस बोलते हैं अपन उसको. इट इज़ नॉट ए करेक्ट वर्ड और प्रोनाउंसिएशन दैट ए फीस, ओनली सिर्फ वी यूज हेयर द फी. नेक्स्ट आते हैं आपके पास में एप्रोप्रिएट, जो प्रीपोजिशंस होते हैं जो वर्ब के तुरंत बाद में यूज होते हैं, अपन को उसको ठीक प्रकार से एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते समय उनका प्रयोग करना है. तो उस एप्रोप्रिएट उसको प्रीपोजिशन है, उसको हम उसी प्रकार से जैसे अपन पहले जो अपना रूल एंड रेगुलेशन है उसी प्रकार से सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है और हेल्पिंग वर्ब आपको लेके आनी है, क्योंकि यहाँ इम्पेरेटिव से रिलेटेड वो उसका नहीं है. दैट तो प्रीपोजिशन से रिलेटेड है तो प्रीपोजिशन को हम लेके आएंगे, और कहाँ लेके आएंगे? आफ्टर देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद. तो अपन जैसे यहाँ आए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके तुरंत बाद में हम प्रीपोजिशन लेके आएंगे. आफ्टर देन वी यूज हियर बाई, एंड जो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर वी पुट ऑन दे आर, हम वहाँ पर उसको रखेंगे. तो वी सी हेयर दैट अदर वर्ड्स दैट व्हाट इज द एप्रोप्रिएट जो प्रीपोजिशंस हैं उनसे रिलेटेड वर्ड मैं आपको एग्जाम्पल सेंटेंसेस दे रहा हूँ, और इनको आप ध्यान से देखेंगे कि ये वर्ड्स क्या हैं. ही लाफ्ड एट सीता, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है आपको ही लाफ्ड एट सीता, ये आपका प्रीपोजिशन है. आप इसको लेके आना है. कब लेके आना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में लिखा हुआ है, थर्ड फॉर्म के बाद में ही हम इसको राइट करेंगे, उसके बाद में हम बाई का यूज करेंगे. ठीक है, तो हमको इस बात के लिए विशेष ध्यान रखना है. तो अपन जिससे सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाएंगे, तो यहाँ पर सीता ऑब्जेक्ट है तो सीता को हम पहले लेके आएंगे सीता, एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब लाफ्ड, लाफ नहीं है, लाफ्ड सेकेंड फॉर्म है. ठीक है ना, थर्ड फॉर्म भी आपकी लाफड़ी होती है, बट नॉट वी यूज हेयर द हैज और हैव. नहीं तो आपका क्या बन जाता है ये प्रेजेंट परफेक्ट, बट ओनली लाफ्ड, सो वी अंडरस्टैंडिंग दैट इट इज द पास्ट इंडेफिनिट टेंस. तो सीता पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कंटिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे. सीता सिंगुलर है तो हम इसके साथ में कंटिन्यूस वाली क्या आएगी आपकी वॉज या वर्ब, तो वी यूज हेयर द वॉज, एंड आफ्टर दैट वी यूज हेयर द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लाफ्ड, सीता वाज लाफ्ड. एट, बाई, और उसके बाद में ही है, ही का ऑब्जेक्ट बनाएंगे ही, हिज, हिम, बाई हिम. सॉरी पेन चेंज करना है. नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं इसमें कि भी द कलेक्टर गेव अवे प्राइजेस, द कलेक्टर गेव अवे प्राइजेस, द कलेक्टर गेव अवे प्राइजेस. प्रीपोजिशन है अवे, इसको राइट
उसी स्तर पे लेके आना है आफ्टर देन द मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में. सो प्राइजेज आर ऑब्जेक्ट, सो वी टेक हेयर इन पैसिव वॉइस द सब्जेक्ट प्राइजेज. आफ्टर दैट वी यूज हेयर हेल्पिंग वर्ब. गेव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो वी यूज हेयर द पास्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब. प्राइजेज प्लूरल है, सो वी यूज हेयर द वर्ब प्राइजेज वर्ब. गेव की थर्ड फॉर्म हो जाएगी गिवन. गिवन. आफ्टर वी प्रीपोजिशन लेके आएंगे, क्या है? अवे. गिवन अवे. बाय सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे द कलेक्टर. दैट्स इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं कि somebody was वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द रूम. somebody एनी व्यक्ति कोई भी, ठीक है ना, एनी बॉडी है, वो क्या कर रहा है? कर रहा था वाज वेटिंग किसके लिए कर रहा है? फॉर यू, तुम्हारे लिए. फॉर यू आउट साइड द रूम. यानी रूम के बाहर आपका कोई इंतजार कर रहा था. ठीक है, तो आपका इसमें क्या है कि जो भी आपका वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द रूम. सो वी हेयर दैट समबॉडी. हम इसको स्टार्ट करेंगे. ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? यू है. फोर का तो यूज़ करना है अपन को. कहाँ पे करना है? वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद में करना है. तो हम यहाँ पे सब्जेक्ट इसका बनाएंगे. चलो अपन इसका पैसिव वॉइस यहाँ पे बना देता हूँ मैं नीचे इसको. तो यहाँ है यू. यू का ऑब्जेक्ट के स्थान पे है यहाँ पे, बट यू का सब्जेक्ट भी क्या होता है? यू ही होता है. तो यहाँ पर अपने स्टार्ट किया यू. ठीक है. वॉज वेटिंग पास्ट कंटिन्यूस टेंस है, सो वी यूज हेयर द वॉज. सॉरी, यू के साथ में अपन वर्ब का यूज करेंगे. बी यू आर बीइंग हेल्पिंग वर्ब और ऐड की जाए. बीइंग, यू आर बीइंग एंड मेन वर्ब वेट, तो वेटेड हो जाएगा आपका. वेटेड. एंड फॉर बाय समबॉडी. अपन ने एक जगह ये भी देखा था कि भाई वहाँ इसको क्या माना था? इनकरेक्ट अपन सब्जेक्ट मान रहे थे समबॉडी को, बट यहाँ हम इसको करेक्ट मानेंगे. जैसे आपने वी को भी माना था, दे को भी माना था. पीपल, मैनी पीपल आर नॉट वी यूजेज ऑफ द सब्जेक्टिव रूप में. ठीक है ना. तो समबॉडी को हम यहाँ पर यूज करेंगे. समबॉडी, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के रूप में लिख रहे हैं अपन इसको. समबॉडी and remain sentences of the outside the room. Outside the room. Now you are understanding that how we make at the if आपके जो मेन वर्ब जो होती है एक्टिव इसमें, उसके बाद में यदि कोई प्रीपोजिशन आता है तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय उस प्रीपोजिशन को उससे उचित स्थान पे ही रखा जाता है जहाँ पर वो था. ठीक. और बनाने का तरीका वही है. सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाना है. और हेल्पिंग वर्ब कौन सी लेके आनी है ये मैंने आपको ऑलरेडी पहले इसको क्लियर कर चुका हूँ. ठीक. नेक्स्ट आपका आता है कि यूज द प्रीपोजिशन अदर देन बाय. बाई के स्थान पर आपको
क्या यूज़ करना है, प्रीपोजिशन का यूज़ करना। लेकिन प्रीपोजिशन इसमें एक्टिव वॉइस में दिया हुआ नहीं होगा, यहाँ पर तो दे रखा था, यहाँ पर दिया हुआ नहीं रहेगा और हम उस प्रीपोजिशन का यूज करेंगे और बाई का यूज नहीं करेंगे, जैसे अपने यहाँ पर बाई का यूज किया है। ठीक है, for somebody outside the room। बी बी आपके फोर के बाद में आएगा, बी चोरी, फोर बी। नेक्स्ट, अब इसमें ऐसा है कि आपके प्रीपोजिशन आपको दिया हुआ नहीं रहेगा, बट अपन को प्रीपोजिशन लेके आना पड़ेगा और उससे को देखेंगे भाई इसके अनुसार एट का यूज़ होगा, ऑन का यूज़ होगा, इन का यूज़ होगा, ठीक है, अंडर होगा, अवर होगा, एट ए मैरिज से विद का होगा, ठीक है ना। तो ये अपन अपने माइंड से ध्यान देंगे कि भाई इसमें कौन से ये प्रीपोजिशंस आपके क्लियर किए हुए हैं वैसे पहले, तो उसको देख लेना एक बार, उसी के आधार पर हम उसी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फर्स्ट वी टेक हियर द एग्जाम्पल ऑफ द वी डू नॉट नाउ हर से हमने कह दिया वी डू नॉट नाउ हर, हम उसे नहीं जानते। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, तो पैसिव वॉइस बनाने का सीधा से भी आपको मैंने आपको राइट भी करा दिया था, ठीक है ना, कि इसमें जैसे ये क्या होते हैं, किसी भी विचार से संबंधित होते हैं, मानसिक विचार हो या आपके मानसिक आपके जो विचारों से संबंधित कोई भी वर्ग भी यदि आती है तो वह क्या होती है, उसमें हम बाई का भी यूज़ नहीं, बाई का यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बाई के स्थान पर हम किसका यूज़ करेंगे, जो एप्रोप्रिएट आपका वो आना चाहिए प्रीपोजिशन, उसी का ही यूज करेंगे। सो वी लुक हियर दैट सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अब द सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग पर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन प्लस बाई प्लस सॉरी, हाँ बाई का यूज़ करेंगे एंड ऑब्जेक्ट। सो इसमें देखिए आप हर क्या है, स्त्री फीमेल से रिलेटेड है, सो वी हेयर द सब्जेक्ट सी एंड दैट हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग के डू नॉट, वी आर सिग्निफिकेंट दैट प्रेजेंट इंडेफिनिट, सो वी यूज हेयर द हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज एम आर, सी के साथ में सिंगुलर है, सो वी यूज हेयर द इज एंड आफ्टर दैट वी यूज मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में आपकी नाउ, तो नाउ की सेकंड फॉर्म हो जाएगी नाउ एंड प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन में आपको इसमें स्थान यूज करना है टू अस, वी का हम क्या बोलें, टू अस, हमारे द्वारा उसे को नहीं जाना गया, उसको नहीं पहचाना गया, ठीक, इस बात की तरफ अपन विशेष ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट एग्जांपल आपको दे रहे हैं कि दैट ही एनॉयड मी, ही एनॉयड मी, ही एनॉयड मी। एनॉयड मानसिक स्थिति से रिलेटेड है, जिसे किसी को एनॉयड करना, उसको अवे करना। सो वी दैट हेयर दैट सब्जेक्ट कौन है आपका, मी है, तो ऑब्जेक्ट, तो हम इसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आएंगे, तो मी किससे रिलेटेड है, आई, सब्जेक्ट का आई, माई, मी, आई एंड आफ्टर दैट हेल्पिंग वर्ब एनॉयड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सो वी यूज हेयर द वॉज, एनॉयड, एनॉयड का एनॉयड रहेगा, एनॉयड की थर्ड फॉर्म भी यही होती है, एनॉयड, एनॉयड। आफ्टर दैट
प्रीपोजिशन, अब यहाँ पर कौन से प्रीपोजिशन का यूज होना चाहिए? तो हमें भी क्या है, ही एनोयड मी, एक दूसरे में क्या है, संपर्क या ना संपर्क होने वाली बात है। सो वी यूज हियर द प्रीपोजिशन, राइट प्रीपोजिशन विद एंड सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाए ही, हिज, हिम, विद हिम, दैट्स। एंड नेक्स्ट एग्जाम्पल, और आपको बता देंगे भी किस प्रकार से हम इसको चेंज करते हुए आ रहे हैं। इससे नेक्स्ट है आपका द डिस्कवरी सरप्राइज्ड, द डिस्कवरी सरप्राइज्ड। डिस्कवरी जो खोज होती है उसको बोलते हैं डिस्कवरी, किसी की खोज करना। सरप्राइज्ड आश्चर्यचकित करती है, किसको? द रिसर्चर, द रिसर्चर। खोज करने वाला, ठीक है। तो खोज करने वाला, द डिस्कवरी, सरप्राइज, उसने, डिस्कवरी ने, खोज ने सरप्राइज भी कर दिया खोज करने वाले को, ठीक है। तो उससे रिलेटेड यदि अपन इसको बनाते हैं तो अपन देखते हैं भाई इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट कौन आ गया, सरप्राइज के बाद में क्या है, द रिसर्चर। तो ये आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन जाएगा, द रिसर्चर, द रिसर्चर। अब इसके बाद में है सरप्राइज्ड, सेकेंड फॉर्म है। सो वी यूज है द वॉज, कंटिन्यूस के लेके आएंगे। एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो सरप्राइज का सरप्राइज्ड रहेगा आपका, वॉज सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड। एंड आफ्टर दैट मेन करेक्ट इसका प्रीपोजिशन का अपन को यूज करना है। तो किसके पर कर रहा है वो, अपनी खोज के ऊपर ही कर रहा है ना, तो उसके ऊपर कर रहा है, तो हम इसके लिए यूज करेंगे भी मेन जो प्रीपोजिशन आएगा इसमें एट का यूज करेंगे, एट। अब सब्जेक्ट को लेके आइए बात में, उसको ऑब्जेक्ट बनाइए, द डिस्कवरी, द डिस्कवरी। दैट इज ऑल। तो आज अपने जो मेनली देखा है कि जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस थे उनको किस प्रकार से अपने कन्वर्ट किया है पैसिव बनाते समय। एंड उसके बाद में है वो सेंटेंसेस जिसमें आपका प्रीपोजिशन है उसको राइट वे में उसको रखना कि किस प्रकार से रखा जाता है, दिया हुआ रहता है उसमें। एंड नेक्स्ट आपको दिया हुआ था कि प्रीपोजिशन नहीं है तब भी हमें उसे राइट प्रीपोजिशन का यूज करना है, वो कैसे करेंगे। तो यही आपको 4 पॉइंट्स थे। एंड आफ्टर दैट द आपका एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस, ऑल पॉइंट्स आर कंप्लीटेड एट दैट टाइम। सो आर यू अंडरस्टैंड दैट हाउ वी लर्न ऑफ द एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। सबसे स्टार्टिंग में मैंने जहाँ से किया था सबसे पहले मैंने आपको भी बताया था भी सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, हेल्पिंग वर्ब बनाना है, लेकर के आनी है, यदि नहीं भी है तो, और है तो हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। वो सेम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता है, उससे आगे पता रखा। ये सिंपल है आपका कि यदि मान लो इंडेफिनेट है कंटिन्यूस के लेके आइए, कंटिन्यूस है आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, हेल्पिंग वर्ब भी आएगी, उसी हेल्पिंग वर्ब के साथ पेपर को क्या ऐड करना है, बीइंग ऐड करना है। और यदि परफेक्ट है तो आप उनको परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब लेके आनी है। परफेक्ट कंटिन्यूस का एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस नहीं बनता है। और नेक्स्ट बताया था मैंने कि प्रेजेंट और पास्ट के तो इस प्रकार से होते हैं, बट फ्यूचर में क्या होते हैं हम उसको मॉडल मानते हैं, ठीक है। तो मॉडल्स के साथ में हमेशा बी का ही यूज किया जाता है। इस प्रकार से अपन उसको यही ध्यान रखते हैं। ये अपन इस प्रकार से, फिर उसके बाद में इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखे थे,
सिंपल बना करके, और प्रत्येक टेंस के बनाए थे अपने भी, इंडेफिनिट के भी बनाए हैं, कंटिन्यूस के बनाए हैं, परफेक्ट के बनाए, प्रेजेंट एंड पास्ट के, एंड आफ्टर दैट वी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, एंड देन लास्ट एंड फाइनल इम्पेरेटिव सेंटेंसेज। और इम्पेरेटिव सेंटेंसेस को आपको किस प्रकार से आपको सिग्निफिकेंट करना है, ये भी बातें मैंने आपको बताई। सो आई होप दैट यू आर अंडरस्टैंड ऑफ दिस एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, कि आप पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस किस प्रकार से बनाया जाता है, इस बात को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। और मुझे इस बात का पूरा आभास है कि आपने पूर्व में भी इस प्रकार की नॉर्मली तरीके से भी यदि स्टडी की है, तो आपकी टोटल जितने भी एग्जाम्पल्स थे, जितने भी इससे रिलेटेड थे, वो मैंने आपको करा दिए हैं। अब अदरवाइज यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स इसमें एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस में होती है, तो यू सेंड टू एनी मैसेज एट माई नंबर, और जैसे आपकी जो आप वेबसाइट है उसके ऊपर आप इसको सेंड कर सकते हैं, उसको एग्जाम्पल को। आपको किसी प्रकार की परेशानी होगी तो आई विद कॉन्फिडेंस से टू यू दैट बी क्लियर ऑफ टू योर प्रॉब्लम्स, बट always you think that you subscribe my this YouTube channel and like more things.